हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि हम लोग प्रतिदिन एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीकर है। तो बच्चों, ये आज आप लोगों की क्लास नंबर 9 आ रही है। तो सभी बच्चे सबसे पहले जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें चैनल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है। आइए मैं आपके समक्ष करंट अफेयर का पहला सवाल आज का लेकर आपके समक्ष आता हूँ। कहता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। देखो बेटे, एक्चुअली में क्या है कि ये समय अनुसार सप्ताह बदलते रहते हैं, लेकिन जो 2023 में मनाया गया वो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया गया। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सड़क स्वच्छता पखवाड़ा था, इसकी थीम क्या थी। सवाल इसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी इस पखवाड़े की, वो स्वच्छता एवं सुरक्षा। स्वच्छता एवं सुरक्षा इसकी थीम थी। विषय आया कि बताइए कि ये जो पखवाड़ा है, स्वच्छता पखवाड़ा, ये कब से मनाया जा रहा है। तो बच्चों, इसका प्रारंभ 1972 से हो चुका था। कब से प्रारंभ हो चुका था? 1972 से इसका प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले कितनी स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स उपग्रह को बनाया गया। स्पेस किड उपग्रह को बनाया गया, कितनी लड़कियों द्वारा इसको बनाया गया, सवाल ये आया। तो बच्चों, इस सवाल का उत्तर तो आता है कि 750 लड़कियों ने इसमें सहयोग दिया। लेकिन इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि इन्होंने जो उपग्रह छोड़ा उस उपग्रह का नाम क्या था। इसरो की मदद, ये डेफिनेट सी बात है कि इसरो की मदद से छोड़ा गया होगा। तो इस उपग्रह का नाम क्या था? ये एक स्पेस किड्स स्टार्टअप है जिसके द्वारा छोड़ा गया। तो इसमें 750 लड़कियों द्वारा मदद की है। तो इसरो की सहायता से इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया और इसका नाम था आज़ादी सेट। इस उपग्रह का नाम है आज़ादी सेट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समझ लाता हूँ। डियर, कहता है, हाल ही में T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बनेंगे। हालांकि ये पहले भी इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो इसका नाम है सूर्य कुमार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल, 12वां हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। सवाल है कि बताइए 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। तो 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन तो हुआ फिजी में, फिजी। सवाल ये आया कि भैया बताओ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो इसका जो आयोजन हुआ नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, और 1975 में। आप लोग जानते होंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूं मैं। यस बच्चों, यस, कहता हाल ही में NSSO का पहला अग्रिम अनुमान वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया हुआ है। किसके द्वारा? NSSO। मुद्दा है NSSO क्या है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई बच्चों? 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली
अर्थात भारत में है। दिल्ली अर्थात भारत में इसका मुख्यालय है। किसका? एनएसएसओ। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भारत दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई। और इसने अनुमान लगाया कि भारत का जो विकास दर वृद्धि होगी वो 7% के आसपास रहने जा रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस डियर स्टूडेंट, कहता है पहली सूची में ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की कितनी फिल्मों को चुना गया है। देखो सबसे पहले तो ये पूछता है कि बताइए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके? फिल्मों के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता। ये तो आप लोग अच्छे से जान ही चुके हैं। ये कहता है कि बताइए इनकी शुरुआत कब से हुई। बच्चों इनकी शुरुआत 1927 से हुई, लेकिन दिए जाने प्रारंभ हुए 1929 में। अब विषय आया ये कि बताओ दिए कहाँ जाते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान कहाँ किए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजल्स में प्रदान किए जाते हैं। लॉस एंजल्स में प्रदान किए जाते हैं। कहाँ है ये? अमेरिका में। अब विषय आया कि बताओ भारत की कितनी फिल्मों को इसमें शामिल किया गया। तो भारत की 5 फिल्मों को इसमें शामिल किया गया। दिन में से एक कश्मीर फाइल भी थी। उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगला सवाल आपके समक्ष लेकर आता हूँ। यस डियर, कहता है हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई। तो ये पूछता है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई, यानी कि ऑस्कर के लिए नामित हुई। ये नहीं है कि ऑस्कर पुरस्कार मिला, ऑस्कर के लिए नामित हुई। तो ऑस्कर के लिए नामित हुई द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक का नाम विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस डियर, कहता केदारनाथ सिंह मामला किससे जुड़ा है। कहता बीमा से, वस्तु से, सेवा कर से। नहीं, ये राजद्रोह कानून से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राजद्रोह कानून से। राजद्रोह कानून से इसको जुड़ा माना गया है। अगला सवाल कहता है हाल ही में चर्चित शब्द BS3 और BS4 किससे संबंधित है। तो ये BS कैटेगरी के होते हैं। BS3 की इंजन की क्वालिटी होती है, डीजल और पेट्रोल इंजन की क्वालिटी होती है। तो इस सवाल का आंसर आता है बी, पेट्रोल और डीजल इंजन। दिल्ली में BS3 और BS4 के इंजन को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया है। तभी से क्या चर्चा में आया है। नेक्स्ट वन, ये अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनको दिल्ली में क्या कर दिया? प्रदूषण फैलाते हैं, दिल्ली में इनको बंद कर दिया। नेक्स्ट कहता है हाल ही में चर्चित टाइटल 42 शब्द किससे जुड़ा है। एक व्यापारिक कानून है। ये नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। व्यापारिक कानून 301 किससे संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमेरिकी ट्रेड लॉ है। ये अमेरिकी ट्रेड लॉ है। ऐसे टाइटल 42, क्या टाइटल 42 किससे संबंधित है? टाइटल 42 किससे संबंधित है? तो डियर स्टूडेंट, टाइटल 42 किससे संबंधित है? ये इसका जो संबंध है विद्यार्थियों, ये अभी हाल ही में कोरोना नामक, ये भी अमेरिका से रिलेटेड है। हालांकि मैं बता दूं पहले तो अमेरिका से रिलेटेड है। हाल ही में कोरोना नामक बीमारी आई, उसको देखते हुए बहुत सारे देश से जहाँ से वायरस आने का अमेरिका में खतरा है, पहले वहाँ से आने वाले सभी यात्रियों का क्या किया जाएगा? स्कैनिंग की जाएगी, तभी उनको भारत उसमें अमेरिका में प्रवेश का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष। यस विद्यार्थियों, कहता है जनजातीय नृत्य है। कह रहा है कि जनजातीय नृत्य हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ, मतलब कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? जनजातीय नृत्य कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पहुँच। तो सवाल आया जनजातीय नृत्य।
डियर, कहते जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये जो जनजातीय नृत्य है ये दिल्ली में 23 से 24 जनवरी को किया जा रहा है। 23 से 24 जनवरी को किया गया जनजातीय नृत्य। बच्चों ये आप सब लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस 2023 हुआ है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनती है, वो 23 जनवरी को मनती है। तो इसी अवसर पर जनजातीय नृत्य को क्या किया गया है, विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। और ये कहाँ आयोजित होगा, जवाहरलाल नेहरू में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। यस बच्चे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस संस्था ने ABPMJY के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। तो ये जो प्रणाली शुरू की गई है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। सी आंसर। द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है। सवाल कह रहा है, कहता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। बच्चों आप लोगों से ये हम लोग यहाँ सवाल क्यों लेके आए, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन, प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है किसी चीज़ के लिए, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए क्या प्रोस्पेक्टस बनाया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7 ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो बहुत तेज गति से वृद्धि कर रही हैं या विकासशील हैं या विकसित हैं। अगला सवाल कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए और भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो इसने कहा 2600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। कितने, 2600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। डियर स्टूडेंट, 2600 करोड़ रुपए को मंजूरी तो दी है, इसने कहा 2023 के लिए पॉइंट ऑफ सेल, क्या पॉइंट ऑफ सेल में वृद्धि करनी है। सेल की वृद्धि के लिए 2022 और 23 में। नेक्स्ट वन, और आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष कहता, हाल ही में विराट कोहली ने अपना 45वां शतक लगाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किसका रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो उसने सचिन तेंदुलकर, क्योंकि 45वां वनडे एकमात्र खिलाड़ी है जो जिसने 45 वनडे टेस्ट लगाए हैं, तो उसका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर। तो इसने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक हम लोग रखें, कल यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।